राधे वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यन्दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद वृंदारक वृंदबंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गिरिधर गोविंद
गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों को हल करते हुए मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं। एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। इनमें जीव और माया भगवान की शक्ति है, इसलिए इनको भगवान का अंश भी कहा जाता है। और शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। तो जब अभेद माना जाता है तो कहा जाता है कि केवल एक तत्व भगवान ही है। और जब भेद के पक्ष में विचार किया जाता है तो बताया जाता है कि एक नहीं तीन तत्व है, और तीन में किसी ने किसी को बनाया नहीं, और कोई किसी का अत्यंता भाव नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जीव और माया भगवान की भांति स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान के अधीन है, उनसे नियंत्रित है, ईश्य है, शास्य है, प्रेर्य है। और भगवान से जीव का समस्त नाता है। आप लोग एक श्लोक बोलते होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम।
साधारण लोग रामायण तो पढ़ते हैं, जब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा तुम जंगल जाने का, वन जाने का हठ न करो, क्योंकि पिता वृद्ध हैं, जनता को धैर्य दिलाना है। लक्ष्मण ने कहा कैसा पिता? है कैसा पिता? हाँ, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च में राघवा, मेरे पिता तो आप हैं। एक भाई के सामने उसका छोटा भाई उसको बाप कहे तो हमारे संसार में तो उसको भेज देंगे पागल खाने में। और भगवान के दरबार में उनका सगा भाई कह रहा है और राम सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कोई दंड नहीं दिया, डांटा भी नहीं। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, सुनऊ स्वभाव नाथ पति आऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतरयामी। मेरे माने ये जो अंदर वाला मैं है, उसके तो सर्वस्व आप है ना। आपने वेद में बताया है अमृतस्व वै पुत्रा, फिर आप कैसे कह रहे हैं वो पिताजी है? अरे हमारे संसार में जितने भी पुत्र हैं वो कभी पिता थे और फिर पुत्र हुए, फिर पिता हो जाएंगे। देखिए, एक गधे की अकल से समझिए, आज आपका बाप मर गया, हाँ, और उसका बेटे में अटैचमेंट है, हाँ सभी का है, हाँ, तो मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? जन्म लेगा? हाँ, कहाँ जन्म लेगा? पड़ोसी के यहाँ नहीं लेगा। जहां अटैचमेंट होता है वहीं जन्म होता है। तो अपने बेटे का बेटा बनेगा। अब उसका बेटा हो गया पिताजी। वेद कहता है यह पिता स पुनः पुत्रो, यह पुत्र स पुनः पिता। योग तत्वोपनिषद 133। प्रजा मनु प्रजायन्ते, भागवत 10:32-20। वही जीव एक दूसरे के पिता पुत्र बनते जाते हैं, क्योंकि उनका अटैचमेंट है। जिसका जिसमें अटैचमेंट होता है, मरने के बाद उसी को प्राप्त होता है। जब अभिमन्यु को मार दिया कौरवों ने, तो अर्जुन ने भगवान से जिद किया, एक बार दिखा दो मेरे बेटे को।
भगवान ने कहा ये तो 18 बरस तक देखता रहा, अब एक बार दिखा देने से क्या होगा? नहीं नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्यों? अच्छा ला आगे अभिमन्यु, अरे बेटा। अभिमन्यु ने कहा किसे कह रहे हो बेटा? तुम्हारा बेटा तो वहीं रह गया। अरे तुम्हारे द्वारा शरीर बना था ना हमारा, वो तो मैं छोड़ आया। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो उसका बेटा हूं। तो भगवान से हमारा सर्वस्व नाता है और भेदा भेद संबंध भी है। कुछ विषयों में भेद भी है और कुछ विषयों में अभेद भी है। और हम भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं, पराशक्ति के अंश नहीं है, माया के भी अंश नहीं है। इसलिए हमको तटस्थ शक्ति कहा जाता है। ये हमारा स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। मैंने बार बार आपको बताया है कि संसार में कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। अनंत काल तक कोई प्रयत्न करे कि मैं नास्तिक बन जाऊं, भगवान को न मानूं, इम्पॉसिबल। इसलिए कि आनंद को तो मानोगे, आनंद को चाहोगे, हाँ, तो उसी का नाम तो भगवान है। वेद शास्त्र पुराण से मैंने अनेक प्रमाणों से बताया था कि आनंद ही तो भगवान है। भगवान में आनंद है, ये तो लोग ऐसे ही बोलते हैं काम चलाऊ। अगर भगवान में आनंद कहोगे तो इसका मतलब भगवान कोई और है, आनंद उनमें रहता है, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आनंद ही भगवान है, ऐसा है। तो आनंद को सब चाहते हैं, सब चाहते नहीं, प्रत्येक क्षण उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। प्रत्येक क्षण धोखा है अलग बात है, अज्ञान है ये अलग बात है। माँ से सुख मिलेगा, बेटे से मिलेगा, बाप से मिलेगा, रसगुल्ले से मिलेगा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, इसको प्राप्त करो, उसको प्राप्त करो। अरे क्यों प्राप्त करो? आनंद के लिए। और आनंद क्यों चाहते हो? वो किसके लिए? वो पता नहीं है। वो तुम्हारा नेचर है, क्योंकि भगवान रूपी आनंद के अंश हो। उस आनंद की परिभाषा मैंने अनेक प्रकार की बताई है। सबसे प्रमुख परिभाषा और सुन लो। भिगुर वैवारुणि वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्मो। वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए
उनके पिता ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष थे और उनसे पूछा ये आनंद क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। नाम सुनते हैं, उन्होंने कहा कान खोलकर सुनो, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। जिससे संपूर्ण चराचर जगत पैदा होता है। इनको वेद कह रहा है जातानी, हम लोग भी उसी में है ना, हम लोग चर है और अचर ये माया है। ये सब पैदा होते हैं उसी से और उसी से गवर्न होते हैं और उसी में अंत में प्रलय में लय हो जाता है। उसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। अनंत नाम है, जो चाहो सो रख लो। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, का भी भगवान का नाम है, खा भी आ भी भगवान का नाम है, ई भी ऊ भी सब भगवान के नाम है। अरे देखो, यशोदा मैया ने कभी कहा है कृष्णाय नमः? ओ कनुआ इधर आ। कनुआ, हमारे संसार में तो कनुआ जो है एक आंख वाले को कहते हैं, ये कान्हा। और ठाकुर जी को कान्हा कह रही है, जिसकी वेदादिक स्तुति करते हैं और वो विभोर हो रहे हैं सुन के। कनुआ भागे आ रहे हैं मां की गोद के लिए। तो नाम से मतलब नहीं है, अनंत नाम रूपाय। तो जिससे संसार की उत्पत्ति हो उसका नाम भगवान। ये परिभाषा। किससे उत्पत्ति होती है? दूसरा क्वेश्चन।